स्त्रियों को अक्सर ये तर्क वितर्क करते देखा जाता है कि आखिर महिलाओं को ही मासिक धर्म की पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। भगवान ने आखिर पुरुषों को इससे वंचित क्यों रखा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप महिलाओं को उनका उत्तर मिल जाएगा। पौराणिक कथाओं की माने तो उसमें ये बात सामने निकल कर आती है कि मासिक धर्म का नाता महिलाओं से ही नहीं बल्कि पुरुषों से भी रहा है। ये बातें आपको अवैज्ञानिक लग सकती हैं, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं इसी ओर इशारा करती हैं। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले त्रिदेव प्रकट हुए। त्रिदेवों में भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया। ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ही अपने अंगूठे से गंगा नदी को उत्पन्न किया। उसके बाद विष्णु भगवान ने सृष्टि के विकास का कार्यभार ब्रह्मदेव को सौंपा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने तपोबल से 8 संतानों को उत्पन्न किया। इनमें सप्तऋषि हुए और 8वें नारद मुनि। ब्रह्मदेव द्वारा सृष्टि के विकास की धीमी गति को देखकर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया। तब से धरती पर नारी का आगमन हुआ। तब शिव जी ने ब्रह्मदेव से कहा कि वो स्त्री और पुरुष के समागम से मैथुनी सृष्टि का विकास आरंभ करें। तभी से स्त्रियां रजस्वला होने लगीं, जबकि इससे पहले स्वयं भगवान रसस्वला होकर संतान उत्पत्ति करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि उन्हें पुरुषों के वस्त्रों पर लाल छींटें बहुत अच्छी लगती हैं और वो ऐसे वस्त्रों को प्राप्त करने के लिए हठ करने लगीं। महादेव ने माता को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर माता नहीं मानी। तब महादेव ने माता को वरदान दिया कि अब पुरुष नहीं, स्त्रियां रजस्वला होंगी और उन्हें ही संतान उत्पत्ति करनी होगी। इसके अलावा एक अन्य कथा भागवत पुराण में मिलती है। एक बार इंद्र देवता ने एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और ये पाप भयानक राक्षस के रूप में उनका पीछा करने लगा। देवराज ने उससे बचने के लिए सूक्ष्म रूप लेकर स्वयं को एक फूल के अंदर छिपा लिया और 1 लाख वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें श्राप से तो बचा लिया, मगर उनके ऊपर लगे पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक उपाय दिया। पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का कुछ अंश बांटना था। उनके आग्रह पर चारों तैयार हो गए, मगर इसके बदले में उन सभी ने देवराज से एक एक वरदान मांगा। पेड़, जल और भूमि को पाप का हिस्सा मिलने के बाद सबसे अंत में स्त्रियों की बारी आई, तो स्त्री को इंद्र के पाप के फल स्वरूप हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।